और अब है खबर उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद से, जहां पर छेने के नकली मिठाई पर नकेल कसते हुए फूड डिपार्टमेंट ने छापामार कार्रवाई की और करीब 1.5 क्विंटल छेना जब्त किया गया है, जिसे फूड डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि छेने में ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। तो वहीं मिठाई की दुकान में छापामार कार्रवाई की खबर जैसे ही फैली, मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इस दौरान एटा चौराहे पर एक मिठाई की दुकान का मालिक फूड विभाग की कार्रवाई के डर से अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया। बता दें कि दिवाली से पहले नकली मावा और नकली छेने का खेल जोरों पर चल रहा है, लेकिन फूड डिपार्टमेंट लगातार एक्शन में है और ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी कर रहा है जो नकली मिठाई से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं हम उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो के गोदाम में आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि आसमान धुएं से भर गया। आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की और ये वो इलाका है जो कि काफी ज्यादा लोगों से भरा हुआ रिहायशी इलाका था। घर यहां पर मौजूद थे, आसपास लोगों में काफी दहशत थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को आग की खबर दी गई, जिसके बाद बीच गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस गोदाम में आग लगी उसमें मेट्रो का सामान रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी होगी। और वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर गांव के स्कूल को हेडमास्टर ने शराब पीने का अड्डा बना लिया और इसकी तस्वीर अब सामने आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूल में खुलेआम शराब पार्टी चल रही है। जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं वहां पर शराब और बीड़ी जल रही है और ये सब कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ही हेडमास्टर कर रहा है। हेडमास्टर के शराब पीने का किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है कि जो कि अब वायरल हो रहा है। गांव के लोग हेडमास्टर की इस करतूत से काफी परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो बना लिया। प्रधान अध्यापक के साथ वीडियो में 2 और लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही प्रधान अध्यापक के खिलाफ काफी गुस्सा है। मामला देवरा गाँव के प्राथमिक विद्यालय का है। हेडमास्टर की पत्नी गाँव की सरपंच है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गोदाम में लगी भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। पनकी इलाके में मौजूद उस गोदाम में अचानक आग भड़की और थोड़ी देर में वो भयानक रूप लेती हुई नजर आई। इसके बाद तो इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया और खौफनाक लपटों ने मजबूत दीवार को तोड़कर रख दिया। वहां टूटी हुई दीवार से बाहर निकलती धधकती लपटों ने दहशत पैदा कर दी। उस गोदाम के अंदर रखा सामान का तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि भीषण आग ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। वहां सब कुछ जलकर राख होता दिखाई दिया। इस दौरान लपटों के साथ ऊपर उठते काले धुएं ने उस इमारत को ही ढक दिया और दम घुटा देने वाले धुएं की वजह से आसपास मौजूद लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। ये आग पनकी थाना क्षेत्र के मोरंग मंडी के पास लगी थी। उस गोदाम में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी उस पर पानी की बौछार करने लगे, लेकिन आग इतनी विकराल हो गई कि पानी की बौछार उसके सामने बूंद साबित होती नजर आई। हालांकि काफी देर तक जुटे रहने के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और आइए बात करते हैं हापुड़ की, जहां पर बाइक सवार की लापरवाही ने एक स्कूटी वाले को अस्पताल पहुंचा दिया। सड़क पर लापरवाही और रफ्तार के कहर की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यह है हापुड़ शहर में रेलवे रोड पर पड़ने वाला चौराहा। यहाँ सब कुछ सामान्य दिख रहा है, ट्रैफिक ना के बराबर है और चौराहे के पास वाले रेस्टोरेंट में लोग चाय और नाश्ते का आनंद ले रहे हैं और इसी रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी लगा है। देखिए, एक स्कूटी सवार धीमी रफ्तार में चौराहे से राइट साइड की तरफ टर्न लेता है, तभी अचानक एक बाइक सवार तेज रफ्तार में आता है और सीधा स्कूटी को टक्कर मार देता है। जैसे ही ये टक्कर होती है, स्कूटी सवार गिर जाता है और आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट में घायल स्कूटी सवार को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी टूटी टांग पर डॉक्टर प्लास्टर करते हैं और उसे 1 महीने आराम की सलाह देते हैं। फिलहाल इस मामले में किसी तरह की कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है।
मध्य प्रदेश के भिंड में करवा चौथ पर एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इतना ही नहीं, वहां पर एक दोस्त ने लहंगा भी पहना हुआ था। और इसके बाद वो दोनों बाइक से बीच सड़क पर पहुंचे और फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को छलनी दिखाकर पानी पीकर व्रत भी तोड़ा। पत्नी बने दोस्त का नाम विनोद शर्मा और पति बने दोस्त का नाम हरिशंकर शर्मा बताया जा रहा है। भिंड के रहने वाले विनोद शर्मा और हरिशंकर शर्मा अच्छे दोस्त हैं। विनोद ने पहले चांद को देखा और फिर सजी हुई छलनी से अपने दोस्त हरिशंकर का चेहरा देखा। इसके बाद हरिशंकर ने करवा से पानी पिलाकर विनोद का व्रत तोड़वाया। हरिशंकर ने विनोद के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। लहंगा चुन्नी में ये आइडिया हमारे हरीश भाई ने दिया है और आज हम ये लहंगा चुन्नी पहनकर बहुत अच्छी लग रहा है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमने करवा चौथ का ये पवित्र जो रिश्ता होता है, पवित्र जो त्योहार होता है, उसे मनाया है। तो इस दौरान आसपास जमा हुई लोगों की भीड़ ने तालियां बजाकर स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई और उसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ये आग लगातार फैलती जा रही थी। इतना ही नहीं, उस कार में जोरदार धमाके भी हुए जिससे वहां हड़कंप मच गया। चौंका देने वाला ये मामला अवंती विहार इलाके से सामने आया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग उस कार को जलाकर राख कर देगी, और ऐसा हुआ भी। बताया गया कि वो एक इलेक्ट्रिक कार थी। इस घटना के बाद वहां जाम लग गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। हालांकि कार के ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं बिहार के हाजीपुर में चिकन उधार नहीं देने पर एक लड़के ने एक दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने दुकानदार को कई बार चाकू से मारा। इसकी जानकारी जैसे ही वहां के लोगों को लगी, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और गुस्साए लोग हाजीपुर मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर जमा हो गए। उन्होंने सड़क पर टायर में आग लगा दी और बवाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क को जाम कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। उसने छुरी उठाकर उसके हाथ में मारा किया है और उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ नमाज के बाद। इस दौरान वहां पर और ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस ने भीड़ को शांत कराने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लगातार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। इसके बाद पुलिस के कई अधिकारी वहां पहुंच गए और किसी तरह से उन्होंने मामले को शांत कराया, तब जाकर जाम खुल सका। वहां के लोगों के मुताबिक हाजीपुर के गोरौल थाना क्षेत्र में प्रिंस नाम के लड़के ने दुकानदार से चिकन उधार में मांगा था, और जब दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया तो प्रिंस ने चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। और अब खबर है राजस्थान के भरतपुर से, जहां अमोली टोल प्लाजा के पास हाईवे पर हल्दी घाटी का मैदान बनता नजर आया। यहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर जो बवाल हुआ, उसमें कई लोग घायल हो गए। ये भयंकर पथराव भरतपुर जिले के हलैना थाने में पड़ने वाले अमोली टोल प्लाजा के पास आगरा जयपुर हाईवे पर हो रहा है। इस पथराव में कई लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि अमोली टोल प्लाजा के पास हाईवे पर कई दुकानदारों और व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन की मौजूदगी में जब टोल कंपनी के कर्मचारी जेसीबी लेकर इस अतिक्रमण को हटाने पहुंचे तो व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया और दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने दुकानदारों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात खराब हुए और दुकानदारों की तरफ से भी पथराव होने लगा। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दूसरी तरफ दुकानदारों का आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए केवल 1 घंटे का समय मांगा था, लेकिन टोल कर्मचारियों ने ये बात नहीं मानी और बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। इस पथराव और लाठीचार्ज में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के अलवर में जासूसी के आरोप में मंगत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 साल से आईएसआई के लिए
मंगत सिंह लगातार जासूसी कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में भी था मंगत सिंह। हनी ट्रैप का शिकार होकर पाकिस्तान को खुफिया इंफॉर्मेशन भेजा करता था, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही संदिग्ध गतिविधि की वजह से मंगत सिंह की गिरफ्तारी हो सकी है। तो मंगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसआई को पिछले 2 साल से यह खुफिया जानकारी भेज रहा था। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में भी मंगत सिंह था। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसके तहत मंगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। दरअसल राजस्थान इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तारी की है और अलवर का रहने वाला बताया जा रहा है मंगत सिंह, जिसको गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप मंगत सिंह पर है। बॉर्डर इलाके में संदिग्ध गतिविधि की वजह से यह कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जानकारी यह भी कि पाकिस्तानी महिला हैंडलर के हनी ट्रैप में फंसा था आरोपी मंगत सिंह। ईशा शर्मा नाम से पाकिस्तानी हैंडलर ने मंगत सिंह को फंसाया था। महिला हैंडलर ने मदद के बदले पैसे की पेशकश की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई जानकारियां पाकिस्तान को भेजी गई थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बीजेपी के पार्षद का चालान काट दिया। यह शिकायत लेकर बीजेपी के पार्षद एसएसपी के पास पहुंच गए, जिसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को चार्ज से हटा दिया गया। सामने आई वीडियो में ऐसा लगा कि बीजेपी के पार्षद बार बार पार्टी का नाम लेकर पुलिस वाले पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक बीजेपी पार्षद और पुलिस अधिकारी के बीच इसी तरह बहस चलती रही। अरे यार यहीं तो रोकूंगा। यार बार नहीं, तुम्हारा यार नहीं हूँ मैं। चिल्ला के बात मत करो भाई साहब। यार नहीं हूँ मैं। तो आप भी उठा के बात कर रहे हो तो वीडियो बनाओ भाई। इसके बाद टीआई ने नियमों का हवाला देते हुए चालान 8,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया। इसके कुछ देर के बाद बीजेपी के पार्षद अपने समर्थकों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंच गए और एसएसपी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को चार्ज से हटा दिया। यानी बीजेपी पार्षद का चालान काटना टीआई को भारी पड़ गया। देखिए, गोरखपुर में सांसद रविकिशन स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर ही तंज कस दिया और इस बार ऐसा तंज कसा कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गया। मंच से रविकिशन स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की अपील कर रहे थे। हम लोग सोने की चिड़िया थे, हो ये मार के लूट के हम लोगों को भिखारी बनाने का प्रयास हुआ और भिखारी बनाए पिछली सरकारों ने। रविकिशन की बातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और जब रविकिशन लौटकर दोबारा अपनी कुर्सी पर पहुंचे तो उनके हाथ में बंधी घड़ी को लेकर चर्चा होने लगी। रविकिशन भी हंसते हुए अपनी घड़ी के बारे में बता रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने रविकिशन का हाथ पकड़कर घड़ी को भी देखा और जब सीएम योगी बोलने के लिए पहुंचे तो ऐसी बात कह दी कि ठहाके लगने लगे। दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविकिशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ता का उदाहरण देते हुए रविकिशन को लेकर कुछ और बातें भी कही। उसके डायलॉग रविकिशन के डायलॉग से मजबूत दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो जमीन पे काम कर रहा है। सीएम योगी इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच पर रविकिशन की चुटकी ले चुके हैं। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई। रिलायंस पावर लिमिटेड के सीएफओ को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने अशोक पाल को अरेस्ट किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अनिल अंबानी ग्रुप में सीएफओ हैं अशोक पाल, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल फर्जी बैंक गारंटी मामले में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। दिल्ली में लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी, पहले पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। आगे क्या खुलासे होंगे इस पर नजर आएगी, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है जिसमें अशोक पाल को गिरफ्तार किया गया। अशोक पाल अनिल अंबानी ग्रुप में सीएफओ हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। रिलायंस पावर लिमिटेड के सीएफओ की गिरफ्तारी हुई है। उनके ऊपर फर्जी बैंक गारंटी मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। पहले पूछताछ हुई और जब पूछताछ में संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए तो गिरफ्तारी हुई है। लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली में पूछताछ हुई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। अशोक पाल, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये प्रवर्तन निदेशालय की एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है और ये मानकर चला जा सकता है कि आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि अशोक पाल के साथ और कौन
जुड़ा रहा क्योंकि वो संतोषजनक जवाब यहां पर ईडी को नहीं दे पाए। फर्जी बैंक गारंटी मामले में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। दिल्ली में पहले पूछताछ हुई और लंबी पूछताछ के बाद अशोक पाल की गिरफ्तारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ईडी की बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी लगातार जो है इस मामले की जांच कर रही थी और रिलायंस ग्रुप पर इससे पहले भी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। और कल देर रात जब ये सीएफओ को बुलाया गया था अशोक कुमार को, पूछताछ के दौरान ईडी के सूत्रों ने बताया कि इन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, लिहाजा इनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इनको थोड़ी देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी रिमांड की मांग करेगी और ईडी की कोशिश रहेगी कि आगे रिमांड लेने के बाद इनसे और पूछताछ की जा सके।